अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड चल रहा है अभी भी 3994। एक अच्छी क्रैक वापस से दिखाई हमारी सपोर्ट जो 3960 की थी। वही सपोर्ट जो है सुबह के वीडियो में दी थी मैंने आपको 3960 की, मोर और लेस वही सपोर्ट जो है गोल्ड प्राइसेस ने बनाई है और अभी भी बरकरार है वो सपोर्ट। तो अगर आपने वो सपोर्ट देखी थी सुबह तो लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं देखी थी तो सुबह का वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। सुबह का वीडियो भी इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज उसके अंदर एशिया सेशन हम कवर करते हैं। वालेकुम सलाम फारूक भाई, वेलकम। और हमारी सपोर्ट से मार्केट ने बाउंस किया है। मार्केट हैज़ बाउंस्ड फ्रॉम आवर सपोर्ट एंड कब तक बाउंस रहेगा दैट वी विल हैव टू सी, क्योंकि अभी भी जो है गोल्ड पॉजिटिव जोन में नहीं गया है, बट एक अच्छा कंसोलिडेशन जो हुआ है ये जो एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पूरा का पूरा कंसोलिडेट हो गया मार्केट। एक बहुत ही अच्छा बेस टाइप गोल्ड प्राइसेस ऐसा लग रहा है बना रहा है। वालेकुम सलाम यासीन भाई, गुड इवनिंग संजीव भाई, वालेकुम सलाम हाजरा जी, हेलो मनीष भाई, थैंक यू फारूक भाई। मुकेश भाई, यस 2 लाख आ सकती है सिल्वर, और कब तक आने की संभावना है? अगस्त तक आने की संभावना है, 1.5 लाख 2 लाख। वालेकुम सलाम जुमान जी, स्वागत है आपका। तो इट सीम्स लाइक गोल्ड इज कंसोलिडेटिंग एंड वी माइट बी मेकिंग वे फॉर अप मूव। अब यह है कि अप मूव की गुंजाइश जो है क्रूड ऑयल ने थोड़ी सी बंद कर दी है। क्रूड ऑयल ने थोड़ा सा जो है $78 से लेके ये जो सिंगल मूव दिखाया है जस्ट 8 घंटे में, विद इन 8 आवर्स इट हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम $78 to $81। तो थोड़ा सा ये कंसर्निंग है, बाकी तो कुछ नहीं है। हेलो मनोज भाई, गुड इवनिंग। हेमंत भाई, गुड इवनिंग। सोनी जी, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम। गुड ज़ुबैर भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सुल्तान, वालेकुम सलाम सुल्तान भाई, बिल्कुल नाम सुना है, कल ही सुना है। गोल्ड अप के, हाँ गोल्ड अप साइड की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट गोल्ड अप साइड। जिस तरीके से क्रूड ऑयल के इतने हमले के बावजूद गोल्ड प्राइसेस बढ़ नहीं रहा है, वी शुड बी कंसर्न। हेलो देवू भाई, हेलो प्रकाश भाई, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। वी शुड बी कंसर्न इफ वी आर इन शॉर्ट बिकॉज डिस्पाइट हायर क्रूड ऑयल इट इज़ नॉट गोइंग डाउन। यूजुअली इसको अब तकरीबन $3900 दिखाना चाहिए था, जिस तरीके से मार्केट ने क्रूड ऑयल ने रिकवरी करी है, बट रिकवरी नहीं दिखा रहा है, रेजिलियंट हो गया है। रेजिलियंट होने की एक वजह बॉन्ड यील्ड भी है, थोड़ी सी बॉन्ड यील्ड इसको सपोर्ट कर रही है, आप देख सकते हो। बॉन्ड यील्ड हैव कोलैप्स्ड, कोलैप्स तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा डाउन ज़रूर चल रही है। वालेकुम सलाम हसन भाई, वेलकम गोपाल जी, वालेकुम सलाम असद भाई। तो ये थोड़ी सी बॉन्ड डील से थोड़ी सी हेल्प मिल रही है गोल्ड प्राइसेस को, बट अगर बॉन्ड डील थोड़ी सी भी संभल गई तो फिर जो है गोल्ड में मस्त क्रैक आ जाएगा। बिल्कुल हसन भाई, मैंने भी आपका नाम सुना है, कल ही सुना था। वालेकुम सलाम भुन्नी जी। पॉसिबल है 3500, तो थोड़ा गोल्ड में मुश्किल है, बट $50 सिल्वर में पॉसिबल है मंथ एंड तक। गोल्ड का थोड़ा सा आपने एक्सट्रीम टारगेट 1 महीने का दे दिया है, बट अगस्त के एंड तक आई वोंट बी सरप्राइज के 3800 के आसपास हमें गोल्ड से मुलाकात हो जाए। बट 3500 थोड़ा सा एक्सट्रीम दे दिया है, वो भी जो है थोड़ा सा एक्सट्रीम टारगेट है, और उसकी टाइमलाइन थोड़ी छोटी है। बिल्कुल हसन भाई, नैस्डैक बिल्कुल याद है मुझे। अभी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ अपडेट करें, आवाज़ आ रही है? क्योंकि मेरे मुंह पे ही माइक रखा हुआ है हाथ में, और सुबह हमारा सेलिंग सिग्नल था। इतना कंसोलिडेशन हो रहा है, इट इज़ अ वेरी रिस्की मार्केट टू ट्रेड। तो कल इनफैक्ट सुबह अर्ली मॉर्निंग एग्जैक्टली 12 घंटे पहले वी हैड सोल्ड गोल्ड एंड बुक द टारगेट।
मुकेश भाई नीचे तक आना तो जो है नीचे तक की उम्मीद तो यार 3500 तक की है। जुमान जी यस इट इज़ पॉसिबल कि और ज़्यादा हमें क्या कहते हैं गिरावट देखने को मिले। सुल्तान भाई कल ही मैंने आपको बताया था आपका ट्रेड बहुत करेक्ट है, बट आपने जो भाव पे सेलिंग की है वो थोड़ी सी एक्सट्रीम नीचे है। वी वुड हैव सोल्ड अराउंड 4020, तो वो बहुत सेफ रहती। बट वीकेंड पे ऑफ कोर्स यू हैव नो चॉइस। अगर आपको एक बार कॉस्ट पे एग्जिट करके वापस से मंडे सेलिंग करने का मन है तो दैट वुड बी अ सेफर आइडिया। गुड इवनिंग अनिल भाई। आज तो कोई डेटा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा था 7:30 बजे, और इन्फ्लेशन डेटा 4.2% आई है। वालेकुम सलाम जहां रिबान जी, यस गोल्ड का जो ट्रेंड है अभी वीक जोन में ही है। जुमान जी आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड प्राइसेस टू क्रैक अप टू 3800 दिस मंथ। एम सी एक्स में यार दिक्कत एम सी एक्स में प्राइस डिस्कवरी की ये है कि यूएसडी आईएनआर बहुत बड़ा एक फैक्टर है। यूएसडी आईएनआर अगर 96 पे ही रहता है तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 1,30,000। गुड इवनिंग पुनिया जी, स्वागत है आपका। अगर यूएसडी आईएनआर स्टेबलाइज हो जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर रहे एमसीएक्स में लेवल देने के लिए। वैसे एमसीएक्स के लेवल में सुबह को दे देता हूँ, मार्केट कमेंट्री से आप ले सकते हैं एमसीएक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस। सुबह को आते हैं, टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री दोनों की जानकारी के लिए। वालेकुम सलाम जावेद भाई। सलमान भाई यस नीचे जा सकता है, इनफैक्ट वी आर डिटर्मिंड के गोल्ड 3800 तक एक बार उसकी गाड़ी लगा दें। बट जैसे कि मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया ये पोर्शन, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, थोड़ा सा ये कंसर्निंग है। डिस्पाइट क्रूड ऑयल के इतना ऊपर जाने के बावजूद जो है इतना गोल्ड सस्टेन कर रहा है, दिस इज़ नॉट अ ग्रेट साइन फॉर सेलर्स। फिजिकल बाइंग करने के लिए तो यू हैव टू वेट, क्या कहते हैं, टिल मार्केट क्लोज अबव अवर वीकली रेजिस्टेंस। वीकली रेजिस्टेंस कल वीकली वीडियो में आप देख पाओगे। ए सी जी थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे सेलिंग है आपका। यू हैव टू यूज स्टॉप लॉस इन गोल्ड अराउंड 4020, इससे पहले का कोई स्टॉप लॉस नहीं है। डेटा इज़ नॉट नेगेटिव फॉर बुलियन, डेटा इज़ पॉजिटिव फॉर बुलियन बिकॉज जो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 4.6 से 4.2 हो गई है। सो इट इज़ अ लिटिल बिट पॉजिटिव फॉर गोल्ड, बट जिस तरीके से क्रूड ऑयल बढ़ रहा है $81 जा गया, क्रूड गोल्ड प्राइसेस को नीचे आ जाना चाहिए था। तो थोड़ा सा कंसर्निंग है अगर आप सेलिंग में हो तो। वैसे हमारी तो कोई सेलिंग नहीं है तो वी आर नॉट कंसर्न्ड एट ऑल। बाकी अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक भी दबाते जाएं। साथ साथ लाइक करना वीडियो एकदम फ्री है। कृष भाई दैट कुड बी जस्ट बिकॉज ऑफ बॉन्ड यील्ड विच हैव, आप देख सकते हो 7 बजे की ये है बॉन्ड यील्ड की कैंडल। बॉन्ड यील्ड की वजह से मार्केट में थोड़ा सी बाइंग आई, और जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड पे नज़र रखिएगा क्रूड ऑयल के साथ साथ, अब गोल्ड जो है बॉन्ड यील्ड को फॉलो कर रहा है। 4140 पे दक्ष भाई कल तो गया भी नहीं था, और आपने अगर बाइंग कर लिया है तो यू हैव टू मेक स्टॉप लॉस ऑफ 3940। इसका मतलब आपका काफ़ी पहले का बाइंग है 4140 पे। 4140 का आपका बाइंग बहुत पुराना है। 3940 का मैक्सिमम या 3939 का एक अच्छा स्टॉप लॉस बनता है। एक एडवाइस ये है कि प्लीज़ इसको एवरेज करने की कोशिश ना करें। मेजॉरिटी ऑफ जो वॉश आउट होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हम एवरेज कर लेते हैं लूजिंग ट्रेड को। कबीर भाई नो नॉट येट। नैस्डैक यस, फाइनली नैस्डैक आपकी एक अच्छी जगह पे आ गया है, बट ये 7 बजे बॉन्ड यील्ड नीचे आई तो आपको थोड़ा सा ये
दुख देखने को मिला है, बट जब तक 29,000 के नीचे है वी आर एक्सपेक्टिंग 28,000। एक बार 28,000 आ जाए तो थोड़ा सा आप एग्जिट करने की सोचिएगा हसन भाई। 28,000 के आसपास ही आपकी सेलिंग है, तो एक बार वहाँ आ जाए तो यू शुड थिंक टू एग्जिट। वैसे आपने जब लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करी थी तब 30,000 चल रहा था, तो 1400 पॉइंट तो आपको बच ही गए हैं अगर आप पैनिक में वहाँ पे बुक कर लेते तो। फरहान भाई, मैं आपकी बात नहीं समझा। दक्ष भाई, चांसेस हैं अगर जो है कुछ डील पॉजिटिव हो जाती है ईरान के साथ यूएस की, तो ज़रूर जो है 4100 एक बार आ सकता है। अदरवाइज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मोर 4100, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर 3900। बिल्कुल कृष भाई, आज जो है धोबी पछाड़ देगा सबको ये गोल्ड, जब धड़ाम से गिरेगा क्रूड ऑयल के साथ। बट यह है कि अच्छी बात यह है कि अभी हमारा कोई ट्रेड नहीं चल रहा है, सो दैट्स ओके। बट हाँ, इट इज़ पॉसिबल कि आज हम ट्रेड ले लें, बट थोड़ा सा इसको और नीचे आना चाहिए तो हम एक ट्रेड ले पाएंगे सेलिंग का गोल्ड के अंदर। गोल्ड का सपोर्ट चेंज नहीं हुआ है, जो सुबह के वीडियो में था 3960 वही सपोर्ट वैलिड है, तो गोल्ड हैजंट चेंज द सपोर्ट। कृष भाई, 4020 के ऊपर अगर टिकता है तो, यानी कि आधा एक घंटा टिक गया, तो बिल्कुल आपको जो है बाइंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज एक्सपेक्ट अ रिवर्सल। क्रूड ऑयल के लेवल सुबह के वीडियो में जो दिए थे वही वैलिड हैं, अभी तक रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं हुआ है, जो सुबह के वीडियो में था वही है, और गोल्ड का सपोर्ट भी जो सुबह दिया था वो अभी भी वैलिड है। हसन भाई, दैट इज़ सो नाइस कि आप इतने पुराने सब्सक्राइबर्स हो, बट दैट्स ओके। अभी आपको 28,000 मिलना चाहिए, थोड़ी सी और बस। गोल्ड जो है थोड़ा सा और ये क्रूड ऑयल पुश मारेगा 82 के ऊपर, तो फिर ज़रूर आपको नैस्डैक में राहत मिलनी चाहिए। एक बार ज़रा ये 82 के ऊपर क्रूड ऑयल चला जाए तो फिर ये बॉन्ड यील्ड को भी मज़ा आएगा थोड़ा सा। हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका जीतू भाई। इट लुक्स लाइक वी आर रेडी फॉर रिवर्सल गोल्ड में एटलीस्ट। वालेकुम सलाम आलम भाई, स्वागत है आपका। ट्रेडिंग विद नंबर 115, here I am replying trading with 666। currently we are not following 4 hours, expecting reversal, जैसे यहाँ पे 4008 4010 के। नेचुरल गैस का कड़क सपोर्ट आपको मार्केट कमेंट्री में दिखा होगा यार सुबह, अगर आप मार्केट कमेंट्री में नहीं है तो आप ले सकते हैं। मार्केट कमेंट्री का नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, बट मैं आपको नेचुरल गैस का 270 का सपोर्ट है एमसीएक्स में, इसके नीचे और घपला हो सकता है। 285 50 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर पॉजिटिव जा सकती है। फरहान भाई, disagree on that। it was an extremely sound fundamental buy। why? Because when market broke out above $2,000, there was a war in Middle East between Israel and Hamas. That is one factor. Another factor was Federal Reserve had signaled that they will cut the interest rate that year.
and that was another signal to buy gold. Third signal came when Federal Reserve actually cut the interest rate, and that fueled the gold rally. दक्ष भाई, अगर सीज फायर होता है तो आपको 4100 मिल जाता है, डील होती है तो आपको 5000 मिल सकता है। मुकेश भाई, अगर 3940 के नीचे बंद हो तो मज़ा ही आ जाएगा। अहमद भाई, स्वागत है आपका अफगानिस्तान से। अभी फ़िलहाल कोई ट्रेड एक्टिव नहीं है यार। आलम भाई, लेट्स सी, कैंडल अगर हमारी ये रेड बनती है देन वी माइट बी सीइंग द ट्रेड। हाजिरा जी, सुबह के वीडियो में जो लेवल दिया था वो अभी भी वैलिड है, 3960 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस सुबह का वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। ड्रीम भाई, नो, द रेजिस्टेंस वाज डिफरेंट। लेट मी टेल यू ओरली क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस क्या था। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस था 8150 का रेजिस्टेंस था आज का। नैस्डैक का आज का हाई ब्रेक करना इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल है। वालेकुम सलाम वैरायटी शूज़ जी। फिजिकल गोल्ड में सेल नहीं बनती है रऊफ भाई, वेट करें। अगर आप 10-20 डॉलर का ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल आप सेलिंग बाइंग कर सकते हो, बट फिजिकल में अगर आप करना चाहते हो देन यू नीड बिगर ट्रेड्स, वो अभी करेक्ट नहीं है। क्रिश भाई, इट मीन्स अगर आपके साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर एंट्री, या फिर दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो मैनेज योर एंट्री, या फिर ट्रेड आधा आधा करके, ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ एंट्री है वो कम हो जाए। वैरायटी शूज़ जी, करंटली मार्केट इज़ इन मूड टू क्रैश, लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। हेलो जीतू जी, परमार जी, स्वागत है आपका। एंड रिगार्डिंग गोल्ड बाई की बात कर ली, अब गोल्ड कोलैप्स की भी बात कर लेते हैं। गोल्ड कोलैप्स वाज अ काइंड ऑफ pony scheme which has burst, but we did not realize because it was war going on, and उस टाइम हमें रियलाइज नहीं हुआ कि वॉर चल रही है, बट इट वाज जस्ट पॉन्जी स्कीम विच जस्ट कोलैप्स्ड, बिकॉज 2000 से लेके $5500 वाले फंडामेंटल इतने नहीं थे, बट यस रीज़न ज़रूर थे, बट फंडामेंटल इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे। अब करेक्ट प्राइस है ये, इट इज़ अ गुड वैल्यू प्राइस। द वे मार्केट इज़ रिएक्टिंग, इट इज़ अ गुड प्राइस। आई एम कन्विंस कि $4000 इज़ अ करेक्ट प्राइस, बट दिक्कत यह है कि अब हम हाई इंटरेस्ट रेट में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। दक्ष भाई, ये जो है सीज फायर की न्यूज़ बहुत आती रहती है। ऐसा कुछ सीज फायर की न्यूज़ इज जस्ट अ र्यूमर, अभी कुछ ऐसा नहीं है जी। बट भाई, स्वागत है आपका। नीचे जाना तो चाहिए वैरायटी शूज़ जी। क्रूड का लेवल अभी भी सेम है, $81.50 इज रेजिस्टेंस। कृष भाई, घर से आई हैव होल सेटअप। इनफैक्ट जब इस काफ़ी बार जो है कमेंट में भी मैं देख चुका हूँ कि सेटअप का वीडियो डालिए, सेटअप का वीडियो डालिए। भाई, हर किसी का सेटअप अलग अलग होता है। आई हैव अ वेरी नॉर्मल सेटअप, एंड आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी ग्लैमरस टू से। बाकी अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक का बटन दबाएं, जो कि एकदम फ्री है। और गोल्ड ऐसा लग रहा है कि इट इज़ लूजिंग द स्टीम।
क्योंकि इसने पिछला हाई ब्रीच नहीं किया, पिछली कैंडल का 4003 का। लेट्स सी अगर लोअर हाइज बनते हैं तो अच्छी बात है, लोअर लोस तो बनने मुश्किल है, लोअर हाइज अभी बन जाएंगे तो वी वुड बी हैविंग अवर फर्स्ट इंडिकेशन के मार्केट इज लूजिंग द स्टीम। वैरायटी शूज जी, नेक्स्ट वीक वी आर सीइंग 3800, इफ नॉट एटलीस्ट 3900 हम एक बार विजिट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर बॉन्ड डील ने आज थोड़ा साथ दिया होता तो आज ही 3900 का कांड हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट हैपन। फरहान भाई, यू आर राइट। आई अग्री के जो है नीचे आ सकता है, बट आई डोंट अग्री के गोल्ड 100% ऊपर है इसलिए नीचे आएगा। गोल्ड को नीचे आने की वजह मैक्सिमम जो है इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकती है। अदरवाइज देयर इज़ नो रीज़न के ये, आई डोंट सी दिस रीज़न के 100% गोल्ड बढ़ गया है 3 साल में, इसलिए जो है नीचे आना चाहिए। ये भी कंसिडर करना चाहिए कि 5 महीने में गोल्ड 30% क्रैश हो चुका है। 5 महीने में 30% क्रैश इज़ अ वेरी बिग डील। अगर आप डॉलर टर्म में देखोगे इसे, 1500 से 1600 डॉलर क्रैश हो चुका है। अक्टूबर 2023 में 1800 डॉलर था। वैरायटी शूज जी, अगर 4020 से ऊपर निकल गया तो फिर 4080 तक एक बार रिविजिट कर सकता है। अदरवाइज एक्सपेक्ट रिजेक्शन अराउंड $4020। हायर हाइज हो गए हैं, तो दिस इज इनवैलिड। 4360 और अभी 4450 के आसपास आ गया है, तो ये वाला कैंडल इज इनवैलिड फॉर ट्रेड। तो अब तो कम से कम 8:30 बजे ही जो ट्रेड होगा, उससे पहले तो बड़ा ही मुश्किल है, अनटिल अनलेस दिस बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेड, जो कि बड़ा मुश्किल है एक्सट्रीमली रेड होना। न्यूज़ आ गई तो हो सकती है। जहाज़ा जी, यार डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है, क्रूड ऑयल भी स्ट्रांग है, बट एक चीज़ स्ट्रांग नहीं है जो गोल्ड को पुश कर रही है, वो है ये बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड की वजह से मुझे लग रहा है कि गोल्ड अभी भी ऊपर बना हुआ है, बट देयर इज़ अ थिंग कि कब तक ये बॉन्ड यील्ड इसको होल्ड करेगा। क्रूड ऑयल शुड catch it up very soon. If not, then we will just wait. कृष भाई, अब जब आपका सेटअप बनता है तभी ट्रेड कर लो, बस न्यूयॉर्क खुलने से आधा एक घंटा पहले अगर सेटअप बनता है तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए कि क्योंकि वो थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल जोन रहता है। या फिर अगर कोई मेजर डेटा आने वाला है जैसे कि इन्फ्लेशन डेटा या एनएफपी डेटा, ये 2-3 डेटा ही हैं जो बिगाड़ देते हैं, बाकी तो सारे डेटा जो है सेटअप अगर अच्छा है आपका तो एब्जॉर्ब कर लेगा। एनएफपी और इन्फ्लेशन डेटा के आसपास और फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आसपास ट्रेड ना करें, बाकी तो सब चंगासी। जीबीपी यूएसडी लेवल के जीबीपी यूएसडी के जो लेवल होते हैं वो मार्केट कमेंट्री प्लस में मैं डेली अपडेट करता हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं। जी जीबीपी
सुबह जीबीपी यूएसडी के लेवल मैंने दिए थे 3430 सपोर्ट था, ट्रेंड डिसाइडर था इनफैक्ट, अभी भी ब्रीच नहीं हुआ है। आज जो है 4100 तक जाना मुश्किल है अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ ना आ जाए। अगर न्यूज़ नहीं आई और बॉन्ड यील्ड वापस से स्टेबलाइज हो गई तो फिर हम लोस की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज क्रूड ऑयल एंड डॉलर इंडेक्स बोथ आर इन नॉट इन बायर के फेवर। वालेकुम सलाम राना भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। थर्टी नाइन एटी नाइन का इसका लो है इस कैंडल का। अगर इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होती जो कि 6 मिनट में, बड़ा मुश्किल है, तो हमारा कुछ सेलिंग बनता। राना भाई, सुबह वाले जो लेवल हैं वो अभी भी वैलिड हैं। 3960 का सपोर्ट इज स्टिल वैलिड। सिल्वर के लेवल में ओरली बोल देता हूँ, किसी ने आज पूछा नहीं तो मैंने लिखा भी नहीं। सिल्वर के लेवल मैंने अपडेट किए थे मार्केट कमेंट्री में। 56 5470 का आई थिंक सुबह भी यही सपोर्ट दिया था मैंने। हाँ, 5470 का सपोर्ट टूटा ही कहाँ है। 5474 का लो बना है सुबह हमारे वीडियो के बाद, और उसके बाद थोड़ी देर पहले 5480 का लो बना है। सुबह के वीडियो में जो दिए थे वही वाला जो है लेवल अभी भी वैलिड है। बहुत कम ऐसा होता है कि सुबह के वीडियो शाम तक चलते हैं, बट आज ऐसा ही हुआ है, सुबह के वीडियो अभी भी वैलिड है। राना भाई, जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस वाला डेटा आया, दैट इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस एंड सिल्वर प्राइसेस। सुल्तान भाई, I am not missing my audience. It just कि I squeeze the time and many have requested to do live daily because मैं सिर्फ डेटा के टाइम जब डेली आता था तो many have requested, many have suggested, so I have taken the suggestion as well. राना भाई, हमारे दोनों सपोर्ट को मार्केट टच करके ही बाउंस मारी है, और लेट्स सी अगर सपोर्ट ब्रीच होते हैं तो इंशाल्लाह आई विल अपडेट मार्केट कमेंट्रीज में, बट नहीं हुए हैं तो देयर इज़ नो नीड टू अपग्रेड। हाउएवर आई विल अपडेट वंस मार्केट ब्रीच दिस 4017 4020। बिल्कुल कृष भाई, इंशाल्लाह आई विल कीप कमिंग। जी राना भाई, एग्जैक्टली वही टच हुआ है, 3960 ऑलमोस्ट। जहाँ जेब जी, ऑलरेडी गोल्ड ने डेटा के बाद आप देख सकते हो अच्छी रिकवरी दे दी है, बट गोल्ड को रिकवरी नहीं देनी चाहिए थी बिकॉज क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा ऊपर है। सवाल यह है कि गोल्ड टूट क्यों नहीं रहा है, उसका जवाब यह है कि बॉन्ड यील्ड ऊपर नहीं जा रही है, बॉन्ड यील्ड नीचे जा रही है। राना भाई, दैट वी होप कि ना जाए, बिकॉज फिर हमें वापस से अपना पूरा ट्रेंड रिवर्सल करना पड़ेगा। बिल्कुल सोनी जी, दैट इज़ माई प्लान। इन फैक्ट सून आई विल स्ट्रेच दिस लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम 30 मिनट्स टू 1 आवर, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर से, बट इस साल तो अभी 30 मिनट की रखते हैं। अगले साल इंशाल्लाह क्या कहते हैं, एक एक घंटे की करेंगे। राना भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग $4000 के नीचे क्लोज हो जाए यार, तो बड़ा ही सुविधा हो जाएगी हमें चार्ट पे। लेकिन अगर वापस से अगर ये $4000 के ऊपर बंद हो गया तो बड़ी ही नॉइस सी जो है गॉन्ड चार्ट पे मिलेगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग $4000 के नीचे क्लोज हो जाए, दैट वुड बी रियली गुड फॉर अस टू assess the chart for weekly video, बट अगर नहीं हुआ तो अगेन दैट डिम डिम। कृष भाई, एब्सोल्युटली, ये देखिए बॉन्ड यील्ड आपको दिख रहा होगा, मैंने खोल दिया है।
इसको आप यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10YRYIELD करके आप इसको ले सकते हो। ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो इसके ऊपर आपको दिखेगा। तो गोल्ड वापस से ऊपर जा रहा है भाई। आज तो लग रहा है कि गोल्ड $4,000 के ऊपर ही जाके बंद होगा, डिस्पाइट क्रूड ऑयल के ऊपर जाने से। अजीब है, बिल्कुल रिवर्स ही हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि काफ़ी जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो शॉर्ट्स में, बिकॉज आज फ्राइडे है और क्लोजिंग में अभी 5-6 घंटे ही बचे हैं। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल थे कि वी आर सीइंग शॉर्ट कवरिंग एंड लेटर in the session we might be seeing some fresh shorts build up, but it is just कि traders are taking profit because अभी वीकेंड का पता नहीं क्या हो, तो प्रॉफिट बुकिंग चल सकती है। मेजर सेल जो है मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 घंटे बाद, जब ये सारी शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी तब होनी चाहिए। बॉन्ड यील्ड अगर ऊपर गया तो एक्सपेक्ट मार्केट टू कोलैप्स। कृष भाई, जहां मैंने आपको सेलेक्ट करके दिखाया था वहां पे आप चेक करो। इनफैक्ट मैं वहां पे जो है 4100 से ऊपर तो बड़ी मुश्किल है यार। इतना गोल्ड, इतना बॉन्ड यील्ड कोलैप्स होना तो बड़ा मुश्किल है। सिल्वर क्लोजिंग बिलो $56 एक्सपेक्टिंग, बट आई वुड लाइक टू सी इट बिलो $55। बिल्कुल जहां पास जी। अरसलान भाई एब्सोल्युटली अग्रीड, इट लुक्स लाइक अ रिग्ड मार्केट। बहुत ज़्यादा ही रिग्ड जैसा होती है वैसे लग रहे हैं। अब हमारा कैंडल चेंज हो गया, 8 बजे का कैंडल है। जो ये लास्ट लो है 3989, इसके नीचे जाके क्लोजिंग देगी तो कुछ हमें मज़ा आएगा, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट टू सेल एज ऑफ नाउ। दक्ष भाई, यस, अगर बॉन्ड यील्ड ब्रेक होती गई तो बिल्कुल 4100 पॉसिबल है, बट इट इज़ वेरी अनयूजुअल कि बॉन्ड यील्ड इतनी ज़ोर से ब्रेक हो जाए रात तक। यूजुअल सिनेरियो नहीं है। इनफैक्ट क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी देर में रिवर्स हो सकती है। यस, सिल्वर इज स्टिल इन प्रेशर। ऑलमोस्ट $57 का ट्रेंड डिसाइडर है उसका, $57 से थोड़ा ही नीचे है। गोल्ड थोड़ा सा ऊपर जाके 4020 तोड़ता है तो आई विल रिफ्रेश द लेवल इन मार्केट कमेंट्री। तो मार्केट कमेंट्री वालों को अपडेट मिल जाएगा अगर $4020 गोल्ड तोड़ता है या फिर 3950 तोड़ता है तो। वालेकुम सलाम अब्बास भाई, स्वागत है आपका। $4015 के आसपास आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट उसको 4015 अभी तो जाना चाहिए। 4015 जाएगा तो बिल्कुल शॉर्ट बनेगा, बट लेट्स सी 4015 जाता है कि नहीं।
बिल्कुल कृष भाई, पूछिए। कृष भाई, मोस्टली यस। जो भी सिग्नल होते हैं 80 to 90% मैं उसमें ट्रेड ले लेता हूँ। कभी कभी ऑफ कोर्स मिस हो जाते हैं, बट 80 to 90% आई टेक द ट्रेड एंड दैट्स इट। सिंह साहब, इंशाल्लाह इस बार नहीं जाने देंगे 3970, 3960 से। वैसे 3960 हमारे सुबह के वीडियो का सपोर्ट था। जो सुबह मैंने 8 बजे वीडियो डाला था, उसमें मैंने सपोर्ट ही 3960 का बताया था, और इसीलिए मार्केट वहां से ऊपर जा रहा है। हेलो विजय भाई, नमस्ते, स्वागत है आपका। सोनी भाई, नो, एब्सोल्युटली नॉट। 3989 के नीचे कैंडल क्लोज होगी, देन वी विल असेस द मूवमेंट, वी विल असेस द प्राइस एक्शन। 3989 के नीचे कैंडल का क्लोज होने की बात हो रही है, 39 पे सेलिंग नहीं करनी है अपने को। 3989 पे कैंडल क्लोज होगी, देन वी विल सी प्राइस एक्शन। सेलिंग करने के लिए तीन चार चीज़ें देखेंगे। डॉलर इंडेक्स कहाँ पे है, बॉन्ड यील्ड कहाँ पे है, क्रूड ऑयल कहाँ पे है। अभी अब गोल्ड थोड़ा सा रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे आने लगा, तो अगेन इट इज़ गेटिंग द गुड सपोर्ट ऑफ मार्केट। तो चार पांच चीज़ें देखेंगे, उसके बाद अपन सेल करेंगे। इतनी जल्दी नहीं करेंगे। लेट्स सी अगर आज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चांसेस आर स्लिम। मैंने अनऑफिशियल ग्रुप में अपने सुबह सेल दिया था। ऑयल बाइंग नहीं कर सकते कमलकांत जी। अनऑफिशियल सिग्नल मैंने दिया था 2 बजे के आसपास। 90 to 50 पे सेलिंग करा के टारगेट था हमारा 81 का, आ गया था वो। जो अनऑफिशियल ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, उस पे। ऑयल बाइंग करने के लिए यार अच्छी जगह है ये, बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा फार अवे उसका है। आई वोंट रेकमेंड, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है। 8150 ब्रीच नहीं हुआ, जो हमारा रेजिस्टेंस था। एक बार वो ब्रीच हो जाए तो फिर एक अच्छी बाइंग की जा सकती है क्रूड ऑयल के अंदर, बट सिंस आई विल नॉट बी लाइव दैट टाइम, सो फ्री सिग्नल विजय भाई, यहाँ पे लाइव में तो दिए हुए 3 4 दिन हो गए, बट फ्री वाले ग्रुप में मैंने आज ही सुबह दोपहर दिया था, क्योंकि हम सुबह प्रॉफिट बुक कर चुके थे पेड सर्विस में, तो इट वाज गुड टू शेयर दैट टाइम। वैसे आई एम थिंकिंग कि अगले हफ्ते से डबल सिग्नल पेड सर्विसेज में भी दूं, दैट वुड रियली बूस्ट आवर प्रॉफिट्स। पेड सर्विसेज की जानकारी टीम से ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और जो जो अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, कृपया करके लाइक का बटन स्मैश कीजिए।
ऑलराइट सोनी भाई, आप भी हैं फ्री वाले ग्रुप में? वेरी नाइस ऑफ यू। उसमें फ्री वाले सिग्नल में मैं सोच रहा हूँ एक्टिव रहूँ, और उसमें फिर जब प्रॉफिट बुक होगा तो मैं उसमें अपना स्कैन क्यूआर कोड भी भेजना शुरू करता हूँ। सिंह साहब, आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू अपडेट द लो जो आज उसने बनाया है 3960 का, बट अभी भी 5 से 5.5 घंटे बचे हैं। 5 से 5.5 घंटे बचे हैं अभी भी, तो लेट्स सी क्या होता है। विजय भाई, यस, जो चार उसका हमने स्टॉप लॉस भी अपडेट किया है। फ्री वाला सिग्नल का लिंक किया है। मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। फ्री सिग्नल इसलिए होते हैं कि हमारा मैं उसको पेड सिग्नल में नहीं देता हूँ, अदरवाइज दीज आर नाइस सिग्नल्स टू डू दैट। कमल भाई, 8160 is the resistance for crude oil and support is around $78। बिल्कुल सोनी भाई, दैट इज़ अ गुड प्लान कि पेड सर्विस भी लेनी ना पड़े और फ्री में मुझे देते हुए दुख भी ना हो। बेस्ट आइडिया है। क्यूआर कोड आई विल जो है नेक्स्ट टाइम से विल अप्लाई क्यूआर कोड। जितना कंट्रीब्यूशन देंगे उतना ही मैं फ्री के सिग्नल भी वहाँ पे बांट दूंगा। आई जनरेट मोर सिग्नल्स नाउ डेज थैंक्स टू अवर न्यू सेटअप। $3200 रंजीत भाई बिल्कुल जा सकता है, बट इस महीने थोड़ा सा मुश्किल है। 2-3 महीने में यू कैन एक्सपेक्ट $3800 to $3500 कम से कम। सिल्वर सपोर्ट जाने के चांसेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आई वुड से 55% हैं सिल्वर वापस से सपोर्ट की तरफ चली जाए। बट इट ऑल डिपेंड्स कि अभी रात में क्या होता है। अगर कोई भी मेजर न्यूज़ आ गई तो गोल्ड इज़ राइप फॉर क्रैश। ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जो सारे शॉर्टर थे सारे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं बिकॉज क्लोजिंग दिन है आज का। और उसके बाद मेजर हमें लग रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप शुरू होगा, मोस्ट प्रॉब्ली रात को 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास वी शुड सी। ऑफ कोर्स अगर $4000 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर बड़ी ही मुश्किल कल वीकली एनालिसिस में हमें दिखेगी। $4000 के नीचे की क्लोजिंग वी आर प्रेइंग फॉर दैट। विजय भाई, यूएसडी सीएडी यार, आई हैव नॉट यूएसडी सीएडी को काफ़ी टाइम से मैंने चेक भी नहीं किया उसका प्राइस क्या है, बट लेट मी टेल यू द करेक्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट। मेरे दूसरे चार्ट पे मैं लगा लेता हूँ। 1.4014 चल रहा है, वीक जोन में है। 1.4050 का इसका रेजिस्टेंस है, अदरवाइज इट इज़ इन अ वीक जोन। और लॉन्ग टर्म के लिए भी बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म में जो है सपोर्ट 1.3850 का है और लॉन्ग टर्म वाले चार्ट पे पॉजिटिव है, बट इट हैज़ ऑलरेडी कोलैप्स्ड फ्रॉम 40 to 50, तो आई वुड नॉट recommend लॉन्ग टर्म वाली बाई। आई वुड मोर इन आई वुड मोर फोकस ऑन शॉर्ट टर्म चार्ट विच इज़ इन वीक जोन। बिल्कुल जीत भाई, आई विल डू समथिंग रिगार्डिंग, या तो हम यूट्यूब पे ट्रेड करेंगे या फिर वो फ्री सिग्नल वाले पे देके जो है क्यूआर कोड चलाएंगे। क्यूआर कोड चलेगा कुछ, गांधी जी अकाउंट में आएंगे तो फ्री में देने में अच्छा भी लगेगा। बट जी आप थोड़े से राइस पे अपनी बाइंग से एग्जिट करें 4003 के आसपास, और सेलिंग को 4020 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। वालेकुम सलाम देवेंद्र जी, स्वागत है आपका।
Sony bhai, I would give regular signal if there is a good contribution from QR code. दक्ष भाई, 4020 के ऊपर हमारा क्लोजिंग का कोई ऐसा मेजर लेवल मेजर वाले चार्ट पे नहीं है, बट हाँ 4020 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाता है और अभी ही आ जाता है और 4-5 2-3 घंटे टिक जाता है, तो फिर आप कम से कम 4060 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। 4020 फिर आपके लिए एज अ लक्ष्मण रेखा हो जाएगी, वहां से नीचे फिर गोल्ड के लोस की तरफ हम जाएंगे, बट फिलहाल 4020 दिख नहीं रहा है। आई वुड जस्ट वेट के 3960 तोड़े तो फिर हम इसको गोल्ड को और मस्त तोड़म ताड़ी में शुरू करें। गोल्ड एग्जॉस्ट तो लग रहा है, बट उसको 3988 के नीचे कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, जो कि बड़ी मुश्किल से होगी। रोहन भाई, मैंने फ्री वाले सिग्नल का लिंक ऊपर दिया है, आप थोड़ा सा पहिया घुमा के चेक कर लीजिए। वालेकुम सलाम नूरजमन जी। फ्री सिग्नल का जो लिंक है मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, एक बार और पोस्ट कर देता हूँ, इनफैक्ट मैं इसको पिन कर देता हूँ ताकि आपको जो है पिन हो जाए। सेल अभी तो मार्केट वीक जोन में है, बट हमारी फ्रेश सेलिंग नहीं है। गोल्ड अटक गया है $4-5 की जोन में, और आज तो ये मुझे लगता है कि यहीं पे क्लोजिंग देगा $4000 के आसपास, या तो 3990s की जोन में दे सकता है, या फिर एज मार के स्प्रेड कर करके $4000 भी जा सकता है, लटक लटक के मैट्रिक पास। ये थोड़ा सा अगर अपनी बॉन्ड डील थोड़ी सी कामयाबी दे दे तो बिल्कुल अपना गोल्ड पे कुछ असर पड़े, बट बॉन्ड डील ही नीचे नहीं ऊपर नहीं जा रही है, तो वी कांट हेल्प इट। सुल्तान भाई, फॉर दैट वेट सम टाइम, ये इतनी लाइव स्ट्रीमिंग में तो उसके लिए नहीं होगा, उसके लिए हम
कभी किसी और सेशन में जो है डिटेल में बात करेंगे, या फिर उसके लिए प्रॉपर एक आधे घंटे का वीडियो ही बनाना पड़ेगा। दैट टाइम वी विल सी। अभी तो इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट टाइम टू टॉक अबाउट, बिकॉज समटाइम जो चीज़ इंस्पायरिंग लगती है वो फिर प्रेशर भी डालती है दूसरे ट्रेडर्स पे, विच आई डोंट वांट। इसलिए मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा जो है शेयर ही नहीं करता हूँ। सेटअप भी इसलिए मैंने शेयर नहीं किया कि पीपल माइट गेट जस्ट यू नो कंज्यूमर सेंटीमेंट वाज राइजिंग, बट मेन पॉइंट वाज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस विच इज़ डाउन फ्रॉम 4.6% टू 4.2%। नमस्ते संतोष भाई, स्वागत है आपका। मिर्ज़ा भाई यूएस, नॉट यूके। यूके में यस, लास्ट ईयर आई वाज इन यूके, but that was just for vacations. Professionally, I was not. I was just on vacations last year in UK and Europe. Expectations is expectations थी 4.6 की। संतोष भाई यस, 7:30 to 8 p.m. Indian Standard Timing। हसन भाई ड्रॉप आउट, ग्रेजुएट ड्रॉप आउट कह सकते हो आप। 55-40 भी अगर सिल्वर तोड़ दे तो फिर तो भी जो है हमें रिवर्सल एक इंडिकेशन मिल पाएगा, बट ना तो 3988 ब्रीच हो पा रहा है, ना फिर ना तो 55-50-40 ब्रीच हो पा रहा है। तो इट लुक्स लाइक के मार्केट यहाँ पे थोड़ा अटक गया है। अब कोई न्यूज़ आएगा तो ही कुछ इसका सहारा है, बट equity have started retracing। S&P, Nasdaq, डाउ जोन्स, बिटकॉइन सब रिट्रेस हो रहे हैं, तो इट लुक्स लाइक कि गोल्ड की बारी बस आने ही वाली है। गोल्ड की बारी, गोल्ड पे धप्पा लगने वाला है। हाइड एंड सीक बहुत हो गया। सिल्वर भी आ गया लाइन पे, गोल्ड भी आ जाएगा 3988। मोस्ट प्रॉब्ली विल बी सीइंग अ फ्री सिग्नल वाली जोन पे, फ्री सिग्नल वाले ग्रुप में अगर एंट्री होती है तो आई विल। सुल्तान भाई फॉर दैट वी नीड 30-40 मिनट्स। थंबनेल तो ऑफ कोर्स बनी जाएगी। जुबैर भाई पिन हुआ है वो पोस्ट, आप चेक कर लो। टेलीग्राम का एक ग्रुप है, पिन हुआ है वो पोस्ट। पिन कर दिया मैंने पोस्ट उस ग्रुप के लिए। कोई भी उसको चैनल में अगर मैं कर दूं तो एक्चुअली मैं इसको कोलैप्स करूंगा। इट इज़ अ ग्रुप विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, आई विल मेक इट अ चैनल। कल इनफैक्ट मैं एक फ्रेश चैनल बना देता हूँ फ्री वालों के लिए। अहमद भाई अभी फ़िलहाल नॉट सेलिंग नहीं है, मैं फ्री वाला चैनल बना देता हूँ। एक नया चैनल बनाऊंगा उस पे यू शुड कम। ये ग्रुप को मैं जो है बंद कर रहा हूँ। ग्रुप हमारे मूड में नहीं था, बट वाई वी हैव स्टार्टेड दिस ग्रुप आई हैव नो आइडिया। इनफैक्ट जो नॉन एक्टिव बंदे हैं वो भी छट जाएंगे। तो आई विल जस्ट मेक अ चैनल फ्री वाला,
जहाँ पे यू कुड कम फॉर फ्री सिग्नल्स। तो ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। संतोष भाई टेलीग्राम पे आई विल अपडेट, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में आपको उस चैनल का लिंक मैं दे दूंगा। अभी जो कम्युनिटी अभी जो आपको पिन पोस्ट दिख रहा है वो वाला आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे मैं चैनल पोस्ट कर दूंगा आज या कल बना के फ्री वालों के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लाइव स्ट्रीमिंग। अब मंडे मिलेंगे और कल वीकली वीडियो आएगा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होता है, तो ज़रूर देखिएगा। वीकली वीडियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके रखा है आपने। विजय भाई लेट्स सी, हाँ ये भी अच्छा आइडिया है चैनल व्हाट्सएप, लेकिन व्हाट्सएप पे चैनल में दिक्कत, चलिए मैं देखता हूँ। आई जस्ट थिंक अबाउट ओवर वीकेंड एंड अपडेट यू इन लाइव स्ट्रीमिंग टुमारो मंडे को। तो अब मिलेंगे कल के वीकली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर आप वीकली वीडियो ज़रूर देखेंगे बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ द वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।